हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 25 अगस्त दिन मंगलवार है। वह हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, राजधानी भोपाल का नीलम पार्क बन गया है जंतर मंतर। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया है अनिश्चितकालीन धरना। गाइस, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने का आज चौथा दिन है। वे 21 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में भी शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें उड़ीसा राज्य भी शामिल है। नीलम पार्क में अभ्यर्थियों के भारी जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं 2023 में हुए शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के 1000 से ज्यादा वेटिंग अभ्यर्थी भी आज सड़कों पर उतरकर हड़ताल करने वाले हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8721 पदों की जरूरत होने के बावजूद भी सरकार ने केवल 2901 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर प्रक्रिया बंद कर दी, जबकि हजारों अभ्यर्थी आज भी वेटिंग में हैं। दोस्तों, इस धरने में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं इस धरने में नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठ गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा है, जिसको लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं। अब सरकार उनसे कब तक बात करती यह देखना होगा। गाइस, मध्य प्रदेश में कैलारस शुगर मिल होगी फिर से शुरू। चीनी के बढ़ते दामों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत मुरैना की बंद कैलारस शुगर मिल फिर से शुरू होगी। इस मिल को 30 साल के लिए लीज पर देगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल के दोबारा शुरू होने से मुरैना और आसपास के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, अब एटीएम की तरह मशीन से मिलेगा राशन। हालांकि यह व्यवस्था शुरू भी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब एटीएम से लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया है। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के जरिए अब लोग 24 घंटे कभी भी चावल निकाल सकते हैं। रायपुर और दुर्ग जैसे शहरों में शुरू हुई इस सुविधा में बायोमेट्रिक पहचान के बाद मशीन से सीधे राशन मिलता है। इस व्यवस्था से लंबी लाइनों और कम अनाज मिलने की समस्या दूर हो रही है। अब यह व्यवस्था मध्य प्रदेश में कब से शुरू हो रही है देखना होगा। गाइस, भूमिहीनों को जमीन देने में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में भूमिहीन परिवारों को जमीन देने के मामले में देश में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। प्रदेश के 95.84 पात्र परिवारों को प्लाट मिल चुका है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में इसकी जानकारी दी है। हालांकि प्रदेश में अभी 13,96,000 आवास अधूरे हैं जिनको प्लाट नहीं मिला है। यदि इन्हें भी प्लाट मिल जाता तो इनके भी मकान बन जाते। वहीं छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में 99.81% भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जा चुकी है, जिसके ऊपर उनके आवास बन चुके हैं। यानी भूमिहीन परिवारों को प्लाट देने में दोनों पड़ोसी राज्यों का प्रदर्शन बाकी राज्यों से बेहतर माना जा रहा है। गाइस, सरकार की नीतियों के चलते निवेश का नया हब बनने जा रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और मालवा सहित सभी क्षेत्रों में पार्क विकसित होंगे। इन पार्कों के लिए 9047 एकड़ जमीन प्रस्तावित की गई है, जिनमें 11 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इन औद्योगिक पार्कों में कंपनियां आएंगी जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाएगी। कुल मिलाकर निवेशकों को तैयार सुविधाओं वाला प्लग एंड प्ले मॉडल मिलेगा। इन पार्कों पर 8144 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह योजना आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित किया जाए। इन औद्योगिक पार्कों में निवेशकों को पहले से तैयार सुविधाएं मिलेगी। इससे उद्योग लगाने में समय और खर्च दोनों कम होंगे। सामान्य तौर पर किसी कंपनी को उद्योग शुरू करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, सड़क की जरूरत पड़ती है। वहीं अन्य सुविधाएं भी तैयार करनी पड़ती हैं। प्लग एंड प्ले मॉडल में ये सभी सुविधाएं पहले से उपलब्ध रहेंगी ताकि उद्योग लगाने में निवेशकों को कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लोकसभा के साथ हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। गाइस, केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण और यूसीसी पर आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका असर 2029 से दिखना शुरू हो जाएगा। इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने की संभावना बन रही है। यदि ऐसा होता है तो राज्यों तथा केंद्र का काफ़ी पैसा बच सकता है।
दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन के बाद एमपी में खुला है नौकरी का पिटारा। युवाओं के आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में तेजी आ गई है। जनवरी से जून के बीच 7,723 पद आए थे। वहीं जुलाई से अगस्त के बीच सरकार ने 10,399 पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं सरकार ने पुलिस विभाग में भी बड़ी भर्ती को मंजूरी दी है। इन भर्तियों से सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। गाइस, किसानों के लिए जरूरी खबर है, मध्य प्रदेश में हुआ है खाद घोटाला। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाद के अवैध उठाव का बड़ा मामला सामने आया है। महज 13 दिन के भीतर 1 लाख टन खाद ज़्यादा उठ गई है। कुछ जिलों में यह उठाव तो सामान्य से 8 से 9 गुना तक ज़्यादा है। यह गड़बड़ी तब पकड़ में आई जब शासन ने 29 जुलाई के बाद ई टोकन सिस्टम बंद कर दिया। इसके बाद बिना किसी प्रक्रिया के किसानों को खाद बांटी जाने लगी। कुल मिलाकर ई टोकन सिस्टम बंद होने के बाद खाद वितरण निगरानी कमजोर पड़ गई। इसके बाद 14 से 17 अगस्त के बीच खाद के स्टॉक का मिलान किया गया। इसी मिलान में बड़ा खुलासा हुआ। जिन जिलों में बीते साल सिर्फ 100 मीट्रिक टन खाद उठाई गई थी, वहां इस बार 10 गुना यानी करीब 1000 मीट्रिक टन खाद ले ली गई है। यह इतना बड़ा अंतर था कि अधिकारी भी हैरान रह गए। दोस्तों, अकेले छतरपुर जिले में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ सिर्फ 12 दिन में 2500 मीट्रिक टन खाद का उठाव हुआ है, जबकि बीते साल इसी अवधि में इस जिले में सिर्फ 255 मीट्रिक टन खाद किसानों ने ली थी। यानी इस बार करीब 10 गुना ज़्यादा किसानों ने खाद उठाई है। यह आंकड़ा अकेले छतरपुर की गंभीरता को दिखाता है। छतरपुर के अलावा भी कई जिलों में खाद ज़्यादा उठाई गई है, जिसमें अशोकनगर, गुना, जबलपुर, रायसेन, सिवनी, देवास, धार और शिवपुरी भी हैं। इनमें भी 9 गुना तक ज़्यादा खाद उठाई गई है। इसके अलावा आगरमालवा, सीहोर, इंदौर, मंदसौर और बैतूल जिलों में भी 8 गुना तक खाद का उठाव हुआ है। इस तरह कुल मिलाकर प्रदेश के 15 जिलों में एक जैसा पैटर्न देखा गया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। 24 अगस्त से कलेक्टरों को यह जिम्मा सौंपा गया है। गाइस, विदिशा जिले में कृषि रोडमैप तैयार हो गया है। विदिशा जिले में खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए नया प्लान बना है। कृषि विभाग ने जिले के 7 गाँवों को उन्नत मॉडल गाँव के रूप में चुना है। जिले के सभी ब्लॉकों में कुल 70 नए बीज ग्राम बनाए जाएंगे। छोटे किसानों को किराए पर आधुनिक मशीनें देने कस्टम केंद्र भी खुलेंगे। इसके अलावा जिले के 82 गाँव में 31,000 हेक्टेयर जमीन पर पाइप सिंचाई शुरू होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने स्थानीय मौसम और मिट्टी को देखकर यह खाका खींचा है। शुरुआती चरण में जिले के 6 अलग अलग विकास खंडों के गाँव चुने गए हैं। इन गाँवों में नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का पूरा प्रयोग होगा, ताकि किसानों को उन्नत कृषि का लाभ मिल सके। दोस्तों, बालाघाट जिले में जिला टीकाकरण अधिकारी हटाए गए। बालाघाट जिले में प्रशासन ने लिया है बड़ा फैसला। बैगा जनजाति के बच्चों को मीजल्स और मलेरिया से हुई मौतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार ने जिला टीकाकरण अधिकारी और जिला मलेरिया अधिकारी को पद से हटा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।